हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। आप सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए जी, आ जाओ भाई। आवाज एकदम परफेक्ट है। आवाज आ रही है एकदम। आज बहुत ठंड हो गई है सर। है हाँ, ठंड ज्यादा है आज। वो कहते हैं ना, इतनी ठंड है कि सूरज भी दुहाई मांगे। इतनी ठंड है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में है वो किससे रजाई मांगे। हैशटैग राहत साहब। ये राहत साहब की लाइनें थी। ठीक है। सो मेरे दोस्त, अपने परिवार अपनों की अहमियत पहचानिए। ठीक है। हर मुश्किल में जब भी लाइफ अच्छी गुजर रही होती है ना, तो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है। अकेले अकेले में होता है ना, बचपन से। आप जब आपको आपका खिलौना मिल जाता है, तो बच्चा माँ बाप को भूल जाता है, खिलौने के साथ खेलता रहता है। फिर जैसे वो मेले में जाता है, माँ बाप का हाथ छोड़ के पूरा मेला देखने की कोशिश करता है, कहता है पूरा मेला मैं देख लूं, माँ बाप साइड में। ऐसे जब थोड़ा सा जवान होता है, उसके दोस्त बनते हैं स्कूल में, तो फिर उसको भाई साहब वो दोस्ती यारी अच्छी लग रही होती है, कहता है माँ बाप साइड में। फिर थोड़ा वो जवान होता है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाता है, फिर उसको लगता है सारी दुनिया ही गई भाड़ में, बस मैं अकेला ही ठीक हूँ। ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो नौकरी लगाता है, नौकरी जैसी लगता है उसको पैसा मिलता है, फिर वो कहीं ना कहीं अपने भ्रम में टूट जाता है कि पैसा है, जिंदगी है, मस्तानी लाइफ है, फिर कहीं ना कहीं वो माँ बाप को भूल जाता है। लेकिन इस मत सी जिंदगी में जब कभी भी उसका दिल टूटता है, चाहे वो ब्रेकअप से टूटे, चाहे वो जॉब में कुछ हो जाए, चाहे वो खिलौना टूट जाए, चाहे वो मेला घूमने के बाद थक हार कर घर लौटना चाहे, तब उसको अपने याद आते हैं। तब उसको एहसास होता है कि कीमत अपनों की है, कीमत उस ऐश्वर्याम की जिंदगी या उन पैसे की या उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की या उस मजे की नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिएगा, जब कभी भी आप लाइफ में खुशी और गम उन दोनों में ही अपनों को याद रखते हैं, तो लाइफ आसान हो जाती है जीने के लिए, क्योंकि खुशी और गम 100% लाइफ में आना तो चाहिए। इसीलिए याद रखना, ठीक है। ऐसा कुछ भी ना करें कि किसी नए के आ जाने से आप पुरानों की अहमियत को भूलें। चाहे वो नया जॉब, ठीक है, चाहे वो नई शादी, कुछ भी हो, हमेशा अहमियत अपनों की हमेशा होती है, क्योंकि खुशी में भले ही लेट हो जाए, लेकिन गम में सबसे आगे तुम्हारे साथ अपने ही खड़े। तो हैशटैग मॉर्निंग मोटिवेशन से आज की कहानी को हम करते हैं सुबह। ठीक है। आप सबको मेरा प्यार का नमस्कार और करते हैं सुबह। एंड थैंक यू सो मच आप सबके जो है प्यार से व्यूज के लिए। ट्रेन में 40-41 पे वो वीडियो भी पहुंच गई। हमने बुक को एक छोटी सी मैंने, ठीक है, बुक लॉन्च रखा था, जिसमें जो भी हमारी टीचर्स आसपास रहते थे, कई टीचर्स हमारे ऐसे हैं, जैसे बच्चे कहते हैं सभी टीचर्स को बुलाते हैं जो बहुत दूर रहते हैं, तो जो आसपास हमारे टीचर्स रहते हैं सबको मैंने बुला लिया था और आपसे रूबरू करा दिया था। आपने देखी होगी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। ठीक है, चलिए जी, आइए सर, अब कहानी को करते हैं स्टार्ट और चीजों को देखते हैं हम प्रपोजिशन से, है ना। लास्ट जो क्वेश्चन किया था, वो हमने ये किया था क्वेश्चन नंबर 20, है ना, जिस क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने फिर आपको चीजें याद कराई थी। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 20 किया था, और क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने चीजें, ठीक है, ये आपको याद कराई थी, वर्ब्स और वर्ब्स के साथ फिक्स प्रपोजिशंस। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम आगे बढ़ लेते हैं। हो, अब ये 160 तक का मामला है। क्वेश्चन नंबर 1 से आप मेहरबान कदर साथ देंगे, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, देखो द रिसेंट, ठीक है, अच्छा पहले आप कोशिश कर लेना। देखो एक दो बच्चे ने आंसर टका भी दिया, बिल्कुल सही है, याद आ गया और याद आ गया और याद आ गया। मैंने क्या कहा था, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, तो विद की बजाय आप वहां फ्रॉम, ऐसे ही था बेटा एब्सटेन फ्रॉम। तो इन सबके साथ क्या है, प्रपोजिशन फ्रॉम फिक्स है, ना कि विद। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, मेहरबान करता। अक्वल एक झगड़ा है अरोस बिटवीन द 5 मेंबर्स, 5 आदमियों के बीच झगड़ा है। मेरे दोस्त 5 के लिए बिटवीन ना लगा के हमारे यहाँ अमंग लगाते हैं, और आपके यहाँ भी अमंग है? चलो, द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन, बेटा प्रेफर का मतलब होता है सिलेक्शन, नॉट कंपैरिजन। इसलिए मैंने कहा था प्रेफर के साथ देन कंपैरिजन कंजंक्शन नहीं आता, टू प्रपोजिशन आती है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी, ठीक है, तुरंत से सोल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे दोस्त, द इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रॉमिस्ड, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है टू कंपनसेट, हाँ, फॉर द डैमेज टू माय हाउस। कंपनसेट करेगी वो कंपनी डैमेज के लिए जो मेरे घर पे हुआ है। बिल्कुल सही है बेटा, देखो कंपनसेट करेगी किसी के लिए, फॉर द डैमेज, डैमेज के लिए, बिल्कुल सही। कौन सा डैमेज, टू माय हाउस, जो मेरे घर को पहुंचा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम कहेंगे बिल्कुल सही है। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की नजर डालते हैं। 5 में कहता है, द ऑब्स्टिकल्स टू व्हिच गांधी जी हैड टू सरमाउंट वर मोस्टली ऑन द मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड्स। अब ध्यान से सुनेंगे तो बेटा आपको यहाँ पर इनकी अहमियत समझनी है कि कब इनसे पहले प्रपोजिशन आती है और कब नहीं आती है। तो चलो मैं आपको एक प्यारी सी चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए मेरे साथ साथ आप उस चीज को सीखिएगा बेटा। वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, और आप क्या कर लेंगे, ठीक है, इस चीज को आप कॉपी भी कर सकते हैं या नॉर्मल इसको समझ लीजिएगा। मैं इसको प्रोनाउन टॉपिक में भी समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर मैं एक प्रोनाउन यूज करता हूँ, जैसे मैंने बोला दिस इज द बुक, हाँ, दिस इज द बुक विच, हाँ, विच शी बॉट, ये वो किताब है जो उसने खरीदी थी। तो आपको बस पेपर में ये ध्यान रखना है कि ये जो विच है किसके लिए आया है, किताब के लिए। विच शी बॉट, जो उसने खरीदी थी। तो शी ने क्या खरीदी थी बेटा, कॉपी करना, सिर्फ समझना, शी ने क्या खरीदी किताब। सो बॉट क्या किया था, किताब, तो ये वर्ब है, हाँ, और ये वर्ब मैंने बता रखा है, इससे रिलेट करनी है, खरीदा क्या था, किताब। तो इसको इससे रिलेट करने के लिए कोई प्रपोजिशन चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर एग्जाम में यहाँ ये लिख देगा बेटा ऑन विच, टू विच, तो गलत नहीं होगा, सीधा सीधा होना चाहिए दिस इज द बुक विच शी बॉट, दिस इज द बुक विच शी बॉट, ये वो किताब है जो उसने खरीदी थी। तो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए टू विच, फोर विच, कुछ भी वहां पर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी आंसर हो गया, दिस इज द बुक विच शी बॉट, ये वो किताब है जो उसने खरीदी थी। बहुत आसान हो गया बेटा, तो आपने ये कहा। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई रिमेंबर द डेट, आई रिमेंबर द डेट, हाँ, विच दे गॉट मैरिड। अब एक बात बताओ बेटा, दे गॉट मैरिड ऑन द डेट होना चाहिए ना बेटा, दे गॉट मैरिड विच, कैसे रिलेट करेगा बताओ, ये विच किसके लिए आया है, डेट के लिए। तब बोलोगे बेटा आई रिमेंबर द डेट ऑन विच दे गॉट मैरिड, है ना, क्योंकि दे गॉट मैरिड ऑन करके आप कोई डेट बोलोगे, तो बच्चे डेट और ये गॉट मैरिड कैसे रिलेट हो रहा है। जैसे देखो ये किताब और बॉट कैसे रिलेट हो रहा है, सिंपल, शी बॉट द किताब, शी बॉट द किताब कह रहा हूं मैं, शी बॉट द बुक, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, रिमेंबर द डेट ऑन विच दे गॉट मैरिड। तो बेटा इसको इससे रिलेट करने की प्रपोजिशन की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। बस आपने ये रिलेट करना है, इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन टॉपिक में भी मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी आपने ये जान लिया बेटा छोटे लेवल पे। अब यही समझ जाओ, देखो द ऑब्स्टेकल्स, वो जो बाधाएं, ठीक है, ठीक है, वो जो बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट, विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट, यहाँ टू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है बेटा। जैसे मैंने बोला द प्रॉब्लम्स आई हैव टू सॉल्व, या द प्रॉब्लम्स व्हिच आई हैव टू सॉल्व, टू व्हिच आई हैव टू सॉल्व, तो नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए देखो, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा अंडर द ट्री होता है, अंडर द ट्री होता है। हाँ देखो, अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो ये बेटा अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। लेकिन अगर आप उस पेड़ की छांव में बैठे हैं तो है इन द शेड ऑफ द ट्री, और पेड़ की शेड होगी, शैडो नहीं। याद आया बच्चे, मैंने क्या बताया था, अगर छांव में बैठे हैं तो वो हो गया यहाँ पर है, हो गया ना मस्त। चलो फिर क्या बोला, अंडर द इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ व्हाइल, थोड़े पल के लिए, फॉर अ व्हाइल, देखो फॉर ही आएगा। अगर यहाँ पेपर में देता इन अ व्हाइल तो गलत होता,
मेड अस फ्रेश, हमें एकदम फ्रेश कर दिया फॉर द फर्दर जर्नी के लिए। टू द फर्दर जर्नी नहीं बेटा, यार टू द फर्दर जर्नी होता तो गलत होता, क्योंकि फर्दर जर्नी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आगे बढ़ना है, अभी तो आगे भी जाना है। तो कई तरीके से एरर बन सकता है। देखो, वुड यू प्लीज एब्सटेन, क्वेश्चन नंबर 7 को जरा आप खुद बता दी तो ऐसा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बेटा। आपने तुरंत बोला, देखो सर आपने हमें सिखाया था एब्सटेन के साथ टू नहीं बेटा, क्या आता है फ्रॉम। लेकिन यहाँ पर एक चेंज और आएगा बेटा, कैसे? एब्सटेन के साथ फ्रॉम, लेकिन फ्रॉम प्रीपोजिशन बना, प्रीपोजिशन अपनी बात क्या लिखी बेटा, ऑब्जेक्ट लिखी, ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनेगा, और स्मोक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चेंज करोगे और आप यहाँ पर करोगे स्मोकिंग। याद आया? तो ये बना बेटा, वुड यू प्लीज एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। In spite of the fact that the meeting was about to end, she insisted. जरा अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 में 8 में देखेंगे तो इंस्टीड ऑफ तो बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है सर। सो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट द फैक्ट, इसमें हम डिस्पाइट द फैक्ट भी लगा सकते थे, बिल्कुल सही होता मेरे दोस्त। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड, हालांकि मीटिंग खत्म होने वाली थी, उसने फिर मुझे इंसिस्ट किया। बेटा इंसिस्ट किसी चीज पर इंसिस्ट करना क्या था मेरे बच्चे, इंसिस्ट ऑन। तो प्रीपोजिशन के साथ क्या हुई, फिक्स, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, आस्क। अगर यहाँ आस्क होता तो वो गलत होता, यहाँ आस्क होता तो वो गलत होता। आओ जी बंधु, क्वेश्चन नंबर एक काम करते हैं, थोड़ा आपके लिए भी काम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 ट्राई कीजिए बंधु, और क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए। चलो जी देखो अभी करके जरा, कहता है द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर कंप्राइजेस ऑफ, मैंने क्या कहा था, कंप्राइजेस के साथ अगर आप ऑफ लगाते हैं, कंप्राइजेस के साथ अगर आप ऑफ लगाते हैं तो वो अपने आप में बन जाएगा मेरे दोस्त सुपरफ्लुअस, तो यहाँ कंप्राइजेस ऑफ ऑफ हो गया यहाँ पर गलत, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, एज सून एज ही रीच टू द वेन्यू, गलत, रीच के साथ अगर टू लगाते हैं तो वो बना सुपरफ्लुअस, ठीक है, वो बना सुपरफ्लुअस। क्वेश्चन नंबर 11, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर फॉर नेगोशिएशन। देखो बेटा, जब आप किसी को बुलावा भेजते हैं, बुलाते हैं, हमेशा याद रखना उसके लिए कॉल ऑन यूज होता है, मैंने कई एरर्स में पहले आपको ये चीज बताई है, कॉल ऑन यूज होता है, कॉल फॉर यूज नहीं होता, कॉल ऑन यूज होता है, कॉल फॉर यूज नहीं होता है, इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा और याद रखिएगा इस चीज को। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, माय हाउस कंप्राइजेस ऑफ 5 रूम्स, वो गलत हुआ। इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट ऑफ 4 सैक्रिफाइसेस, बेटा वो उन सैक्रिफाइसेस का नतीजा है, वो उन सैक्रिफाइसेस का नतीजा है, तो क्या करूंगा बेटा मैं, इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस, रिजल्ट है वो सैक्रिफाइसेस के लिए रिजल्ट है, सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट है, सैक्रिफाइसेस के लिए रिजल्ट नहीं है, वो उन सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को बताइए बंधु, क्वेश्चन नंबर 14 को बताइए बेटा। 14 में कहता है चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू राइट बाय अ फाउंटेन पेन। क्वेश्चन नंबर 14, बेटा जब हैंड प्लस मूवमेंट होती है तो मैंने कहा था बाय नहीं, वहां विद अ फाउंटेन पेन होता है, याद आया, विद होता है हैंड प्लस मूवमेंट, बाय नहीं, आपको सिखाया गया था बंधु। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं मेरे बच्चे। 15 में कहता है द पुलिस एक्यूज्ड हिम, एक्यूज के साथ मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक्यूज्ड हिम फॉर नहीं होता, एक्यूज के साथ क्या होता है भाई, एक्यूज ऑफ होता है, तो एक्यूज्ड हिम ऑफ, वहां फॉर बेटा हो जाएगा गलत। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिटिकल एजुकेशन इन रियल सेंस शुड डेवलप पीपल हु विल कमिटेड फॉर ब्रिंगिंग सोशल चेंज, ठीक है, बताइए बेटा कमिटेड है फॉर ब्रिंगिंग, ब्रिंग क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो बेटा दो बंदे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मैं ये बोल दूं बेटा मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वांट फॉर गो देयर, आप क्या बोलोगे, आई वांट टू गो देयर, फॉर गो देयर, सो हु विल बी कमिटेड, हां, टू ब्रिंग। जब भी आप किसी एक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, तो वहां इंफिनिटिव का यूज किया जाता है बेटा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, 4 प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं, मैंने कहा था 2 पार्टिकल होता है, याद आया हो आपको, तो ये गलत हुआ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, he deserted the path of honor in order to satisfy his ambition and sent for his doom very quickly, ठीक है, जब भी आप होता है ईश्वराम की जिंदगी तो बिल्कुल गलत देखो, he deserted the path of honor, बिल्कुल ठीक है, रास्ता ऑनर का तो ऑफ ही आएगा, in order to ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा, satisfy in order to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, in order to और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, in ambition and sent for his doom, बिल्कुल हो गया, sent for, ठीक है, किसी चीज के लिए भेजना आप कह सकते हैं, sent for his doom very quickly, no error, very good, करेक्ट। क्वेश्चन 18, you should at least congratulate your friend for his, अब बेटा मैंने बोला था जब आप किसी चीज को किसी पर्सन को कांग्रेचुलेट करते हैं, तो कांग्रेचुलेट होता है किस ओकेजन पर, किस दिन के लिए, तो उसके लिए ऑन आता है, तो कांग्रेचुलेट वर्ब के साथ
कांग्रेचुलेट वर्ब के साथ क्या आता है? ऑन आता है, तो कांग्रेचुलेट योर फ्रेंड्स ऑन आप यूज करेंगे वहां। बहुत बढ़िया। और ये याद भी रखना है, क्वेश्चन है द अक्यूज्ड जी नाम है वाज बाउंड बाय अ चेन। बेटा एक बात बताओ, जब आपने उस चीज को बांधा है ना, हाँ तो वो हैंड प्लस मूवमेंट नहीं हो गया, चेन से जकड़ना बांधना, तो वो बाय नहीं बेटा, वहां विद आता है, तो बाउंड विद अ चेन, बाउंड विद अ चेन वहां पर आएगा, ठीक है। ऑन वगैरह ऑफ वगैरह बाय वगैरह नहीं आएगा, हैंड प्लस मूवमेंट विद अ चेन। नेक्स्ट, माय फादर हैज अश्योर्ड मी टू प्रेजेंट मी अ न्यू स्कूटर। देखो बेटा, प्रेजेंट किसी को जब आप करते हो कि मैं उसको ये गिफ्ट दूंगा, मैं उसको ये गिफ्ट दूंगा, तो ये याद रखिएगा वो प्रेजेंट प्लस somebody प्लस विद प्रपोजिशन यूज होती है, प्रेजेंट विद, किसी को कुछ गिफ्ट करना, प्रेजेंट मी विद अ न्यू स्कूटर, इस बात को याद रखिएगा, प्रेजेंट विद। एक और आपको जो है प्रपोजिशन याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 3 की जानकारी बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से। द चार्ज विद मर्डर, मर्डर के साथ चार्ज या मर्डर का चार्ज, क्या होगा बेटा? चार्ज मर्डर का होगा या मर्डर के साथ होगा? मर्डर का चार्ज, तो यहां विद की बजाय आपको क्या यूज करना था बेटा? आपको यहां विद की बजाय यूज करना था ऑफ। द चार्ज ऑफ मर्डर, विद मर्डर नहीं, द चार्ज ऑफ मर्डर, मर्डर का चार्ज जो लगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, आई डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स ही केम टू यू, मुझे नहीं पता कितनी बार वो तुम्हारे पास आई थी, टॉक्ड फॉर यू, ना 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 गाल नहीं करनी, ठीक है बेटा। टॉक के बाद जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो मैंने आपको सिखा रखा है टू प्रपोजिशन आती है, ठीक है। कौन सी प्रपोजिशन आती है बेटा? टू प्रपोजिशन आती है। तो जब आप यहां लगाते हैं टॉक फॉर, ये तो ऐसा जैसे तुम्हारी बात, तुम्हारी तुमसे बात की, तो आई एम टॉकिंग फॉर यू का मतलब तो ऐसा होगा जैसे तुम्हारी किसी और से बात कर रहा हूं, मतलब बात तो उसी से कर रहा है, तो आई एम टॉकिंग टू यू। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर कमिंग लेट द टीचर फाइंड 10 रुपीज ऑन हिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, बताइए बेटा क्या बोलेंगे? वेरी गुड। इसमें आप पता क्या करते हैं? ऑन हिम, फाइन किसको किया है? इसको किया, फाइन हिम 10 रुपीज, आप ये बोलो, ज्यादा बढ़िया, फाइन हिम 10 रुपीज। लेट आने के लिए टीचर ने उसे 10 रुपए का फाइन लगाया, तो फाइन हिम 10 रुपीज, उसको फाइन लगा, तो किसको? तो ये जो है इससे वर्ब से आप रिलेट करोगे, तो फाइन हिम 10 रुपीज लिखना बेहतर होगा। फाइन 10 रुपीज ऑन हिम, फाइन हिम 10 रुपीज, इस पर फाइन लगा, तो फाइन के बाद हमेशा, ठीक है, उस पर्सन का जिक्र आप करोगे जिस पर्सन पर फाइन लगाया, बाद में बताओगे कितने रुपए का फाइन है, वो अलग बात होगी। वेरी गुड बेटा, इन ऑर्डर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया ना, तो वहां पार्टिकल है। देखो द फर्स्ट स्टेप इन रैशनल सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम इज रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। देखो कहते हैं एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो है प्रॉब्लम है, हाँ तब एग्जिस्ट करती है, अगर आप ये मानोगे तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या लिखा? द फर्स्ट स्टेप इन रैशनल सॉल्यूशन क्या है? किसके लिए? किस चीज के लिए सॉल्यूशन? फॉर एनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू, किसी भी चीज का होता है, इस चीज के लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन टू, ठीक है। सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूशन के साथ टू प्रपोजिशन यूज की जाती है, सॉल्यूशन के साथ टू, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस चीज के लिए सॉल्यूशन नहीं, इस चीज का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम याद रखिए बेटा, क्योंकि यहां फॉर भी मीनिंग देता हुआ आपको हिंदी में तो नजर आएगा, ठीक है। हिंदी में तो मीनिंग देता हुआ नजर आ जाएगा, सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, किसी चीज के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन के साथ टू प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। पिछली बार मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब बार रिपीट कर दिया, आप कह सकते हैं यार। आगे सुनिए, द रिकग्नाइजेशन हाँ किसका? ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट का, तो ऑफ बिल्कुल सही, कौन सा फैक्ट? आगे वो दैट से आपने एक्सप्लेन कर दिया, कोई टेंशन। चलो, डोंट लाफ ऑन द, अच्छा एक बात बताओ, यहां ऑन भी सही, ऑन पर मत हंसो, लेकिन बेटा आपने बचपन में याद किया ना, लाफ के साथ क्या आता है? आपने बचपन में याद किया होगा, किसी चीज पर, किसी पर हंसना, क्या यूज करते हैं? लाफ ऑन, लाफ एट, लाफ एट, अब ये याद ही हो गया, वरना ऑन भी सही लग रहा है तो गरीबों में मत हंसो, जो कि एट हमें बिल्कुल लॉजिकल सा लग रहा है, लाफ एट। तो इसलिए मैंने कहा हिंदी का जुगाड़ प्रपोजिशन में ना चलते हुए आपको चीजें सीखनी पड़ती है, इसलिए यहां पे फॉर भी अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन फॉर, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि सॉल्यूशन के साथ टू यूज करते हैं, जब किसी पर मजाक बनाते हैं, किसी का मखौल बनाते हैं, उसके लिए लाफ एट यूज होता है, तो याद करना पड़ेगा बेटा, लाफ एट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26, फ्रेग्रेंस pervaded in the garden and we enjoyed our evening stroll, बताइए क्या लगता है आपको? बेटा pervade का मतलब होता है, आप ये कह सकते हैं फैलना, स्प्रेड करना। देखो इसमें क्या है, कहता है जो फ्रेग्रेंस है वो, ठीक है, हर जगह गार्डन में फैल गई, ठीक है। एंड वी एंजॉयड अवर इवनिंग, और हमने इवनिंग को एंजॉय किया। यहां क्या होता है? फैलना, हाँ। सो pervade इन इलॉजिकल हुआ, ठीक है। क्या इसके साथ प्रपोजिशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता दो कहां फैल गई, ठीक है। कहां फैल गई डायरेक्ट बता दो, आप ओवर या अराउंड भले ही आप यूज कर लो, ठीक है, ओवर या अराउंड भले यूज कर लो, लेकिन pervade इन नहीं होगा। तो जब मैंने कहा था सराउंडिंग दिखाना, हर जगह फैल गई, तो आप वहां ओवर यूज कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ओवर यूज कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, वरना इसका डायरेक्ट आप अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट एग्जांपल वहां या ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ये ध्यान रखिए। तो वहां क्या इलॉजिकल साउंड कर रहा है? वहां इन इलॉजिकल साउंड कर रहा है, वहां इलॉजिकल साउंड कर रहा है, वो जो है इन अपना इलॉजिकल साउंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि वहां ओवर द गार्डन कह सकते हो आप, अराउंड द गार्डन कह सकते हो आप, ये कह सकते हो, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा अगर मैं बोलूं pervade our culture, हमारे कल्चर को फैलाओ, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन सेंस ही कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, मैंने आपको कहा था ड्यू टू और ओइंग टू में फर्क है, तो यहाँ ओइंग टू आना चाहिए या ड्यू टू आना चाहिए, वो आपको आपका दिमाग लगाना होगा। आपको दिमाग कैसे लगाना बेटा? ही कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो लाइफ में सफल नहीं हो सकता, वाई, क्यों नहीं सफल हो सकता? तो ये तो एडवर्ब हो जाएगी बेटा, क्यों नहीं सफल हो सकता, एडवर्ब हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी तो ड्यू टू कटेगा, ओइंग टू आएगा, याद है आपको? एक बच्चा कह रहा है सर एंजॉय के बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, एंजॉयड ना बेटे बच्चे, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आता है जब एंजॉय का ऑब्जेक्ट ना दिया हो बेटा। एंजॉय क्या कि हमने अपनी मॉर्निंग, अपनी इवनिंग तो लिख तो दिया, वी एंजॉयड द पार्टी, तो कोई रिफ्लेक्सिव की बात नहीं, ऑब्जेक्ट वहां पार्टी हो गया, यहां ऑब्जेक्ट नहीं हो गया, लेट्स एंजॉय योर इवनिंग, लेट्स एंजॉय योर स्टडी, तो कुछ नहीं आएगा बेटा रिफ्लेक्सिव। द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, आपको सिनेमा जाना था, गो फॉर अ मूवी तो हो जाएगा, मूवी के लिए जा रहे हो आप, लेकिन वहां सिनेमा तो आपकी क्या है? डेस्टिनेशन, ठीक है बेटा। तो द प्लान वाज टू गो टू द सिनेमा, अगर डेस्टिनेशन आपकी सिनेमा है, डेस्टिनेशन आपकी सिनेमा है, तो आप क्या लगाओगे? टू द सिनेमा, अच्छा हो सकता है लेट्स गो फॉर अ मूवी, ठीक। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33 ट्राई करो एक बार।
देखो चेक करते हैं। इट इज नॉट हिज नेचर टू पिक अप अ कॉल विद हिज नेबर्स। ठीक है, अब तुम पिक लाइन में क्या है बेटा? हाँ एक बात बताओ, टू पिक अ कॉल, पिक अप बेटा अप लगाने की जरूरत थी यहाँ। यहाँ ऊपर उठाने का थोड़ा ना मतलब, पिकअप का मतलब क्या हो गया? उसको ऊपर उठाना, अब ऊपर तो नहीं उठाना है तो वहां आप क्यों लगा रहे हो? तो पिकअप कॉल करो, पिकअप क्यों लगाओगे वहां? इलॉजिकल। चलो, द रेजिडेंट्स इन्फॉर्म द ट्रेजेडी, ठीक है, टू द पुलिस लॉन्ग एगो। एक बात बताओ बेटा, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ट्रेजेडी की पुलिस को, लेकिन यहाँ यार ये मीनिंग तो सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मीनिंग तो सही नहीं लग रहा है। देखो यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज कहते हैं, यहाँ गड़बड़ लग रही है ना, इलॉजिकल लग रहा है पढ़ते वक्त। इन्फॉर्म द ट्रेजेडी टू द पुलिस, तो क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ट्रेजेडी। इन्फॉर्म ऑफ होता है अबाउट नहीं बेटा। इन्फॉर्म किसको किया? पहले आप ये बोलोगे इन्फॉर्म द पुलिस, फिर क्या बोलोगे? ऑफ द ट्रेजेडी। सो इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म किया, ठीक है, ऑफ द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी पे, ठीक है, ये रखो इन्फॉर्म ऑफ द ट्रेजेडी। ठीक है, अबाउट नहीं बोलते बेटा, अबाउट बोला जाता है के बारे में, बट वहां किसी की खबर जब आप देते हैं पक्की तो ऑफ आता है। इन्फॉर्मेशन होना तो अबाउट आप लगा देते हो, इन्फॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31। These vegetables which are grown here are cheap in cost and rich in minerals. Cheap in cost and rich of नहीं बेटा, मिनरल्स में रिच है, रिच इन मिनरल्स। फ्रेंड्स का मीनिंग नहीं पता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 32। He tried to open the can by a can opener. इलॉजिकल नहीं हो गया? जब हैंड प्लस मूवमेंट आएगा, चाकू से सेब काटना, ये करना, वो करना, तो उसमें क्या आना चाहिए? विद अ कैन ओपनर। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 33। द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एंड, देखो उन्होंने क्या बनाई? उन्होंने एक डिग्री बनाई विद हिम, उसके ऊपर बेटा, उसके साथ डिग्री बनाई है, उसके ऊपर एक डिग्री बनाई है, ताकि इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज सर्विसेज टू द कॉज ऑफ लर्निंग, जो भी शिक्षा में, जो भी लर्निंग में सीखने में उसने साथ दिया है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक डिग्री बना दी। होता है ना, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड जब मिलता है, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य, तो उनके नाम पर बनाया हुआ ना, किसी के नाम पर कोई डिग्री बनाना, वो डिग्री विद हिम या डिग्री ऑन हिम होना चाहिए बेटा, ऑन हिम होना चाहिए, विद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे, आप तुरंत समझेंगे इसमें मामला गड़बड़ है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, ठीक है, जानकारी लेते हैं। He went to England to work as a doctor, ठीक है, but returned as he could not endure with weather, ठीक है, इसका मतलब भाई साहब गया तो था वहां, बट वहां के मौसम के साथ, ठीक है, मौसम के साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठी। बताओ क्या होना चाहिए बंधु? बेटा एंड्योर का मतलब क्या होता है? सफर करना किसी चीज से, समथिंग, ठीक है, उसको वो क्या नहीं कर पाए? एंड्योर द वेदर दे। एंड्योर विद आपको लगाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के साथ कंटिन्यू करना, किसी चीज से सफर करना, उसके लिए चीज यूज होती है, तो एंड्योर के साथ आपको विद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, विद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। एंड्योर दो मतलब देते हैं, तो सहन करना मतलब ये कह सकते हैं, या टिके रहना, कंटिन्यू करना किसी चीज को, ठीक है, कंटिन्यू करना, एंड्योर द वेदर। तो एंड्योर द वेदर का मतलब क्या हो गया? उस मौसम को सहन करना, उस मौसम को सहन करना। तो वहां क्या लगाने की जरूरत नहीं है? विद वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। एंड्योर द पेन, पेन को सहन करना, सो एंड्योर विद द पेन कहने की आपको कोई जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्ट आप उसके बाद उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे ऑल मेट इन अ रूम व्हिच वाज क्लोज टू द सेंटर टू डिस्कस अबाउट द प्लान। देखो बेटा सेम गलती ना, टू डिस्कस द प्लान। मैंने कहा था इसके साथ अबाउट की जरूरत नहीं होती, इसके साथ विद की जरूरत नहीं होती, अब इनको याद कर लीजिएगा। चलो, दिस टेक्स्ट बुक इन फिजिक्स, अरे ये फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, तो बेटा इन फिजिक्स क्यों होगा? अगर ये फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है तो ऑफ फिजिक्स होगा ना। दिस या क्या लिखा है? दिस टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स या द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स। वेरी गुड। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं बेटा। व्हेन द पुलिस अक्यूज्ड हिम, ठीक है, विद थेफ्ट। अब मैंने आपको अभी अभी ऊपर एक क्वेश्चन कराया था कि अक्यूज जो होता है बेटा, उसके साथ विद नहीं होता, क्या होता है? ऑफ होता है, तो आप विद काट के ऑफ लिखें। ठीक है, अभी भी पढ़ा था। नेक्स्ट, एज अ रिस्पांसिबल ऑफिसर यू शुड डिस्पेंस, ठीक है, डिस्पेंस जस्टिस। अब देखो बेटा एक बात बताइए, अगर मैं आपको वहां डिस्पेंस शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है, हाँ, जिसका मतलब होता है प्रोवाइड, उपलब्ध कराना, आपको जस्टिस देना चाहिए, आपको जस्टिस उपलब्ध कराना चाहिए, तो डिस्पेंस जस्टिस होगा। अब वहां विद जो लगा रहे हो बेटा, क्या उसकी जरूरत पड़ रही है वहां? नहीं, फिर से वही गलती, गलत। और इसीलिए मैंने कहा था जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इनको दोबारा आपने खुद भी करना है, ताकि जब आप दोबारा इन्हें खुद से कर लें तो आपको सारी प्रिपरेशन रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या बोला? डिस्पेंस जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड द जस्टिस, प्रोवाइड विद जस्टिस क्यों लिखोगे? प्रोवाइड जस्टिस, तो प्रोवाइड करने का मतलब है डिस्पेंस करना, तो आप क्या बोलोगे? जस्टिस, डायरेक्ट उसको जरूरत की जरूरत नहीं। तो ये चीज है। व्हेनेवर शी गोज आउट हर, ठीक है, चैप्टर अकम्पनीज विद हर, अकम्पनीज का मतलब होता है साथ चलना, तो अकम्पनीज हर उसका साथ देता है, उसका साथ देता है, उसके साथ देता है, के साथ देता है, लॉजिकल नहीं हो जाएगा, सुपरफ्लुअस, सेम चीज। तो कंपनी हुआ, अवेट हुआ, फोर नहीं आता, तो यहां विद नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर ध्यान देते हैं। 40 कहता है द मीटिंग बिगिन एट अबाउट, ओ माय गॉड, या तो मीटिंग 2 बजे चालू हुई या 2 के आसपास चालू हुई। अबाउट पीपीएम का मतलब 2 के आसपास चालू हुई, एट का मतलब 2 बजे हुई। अब एट लिखा है तो 2 बजे चालू हुई, शार्प एग्जैक्टली हम बोल देंगे, तो एट अबाउट एक साथ लगाओगे तो दो प्रिपोजिशन इलॉजिकल नहीं हो जाएगी भाई, है ना, इलॉजिकल नहीं हो जाएगी। चलो बंधु देखते हैं स्टेप नंबर 4। देन बेटा यहां तक देखो भाई, एक बच्चे ने कोई गलती पकड़ी, मैंने कमेंट पे ध्यान दिया कि 36 में से कंप्राइजेस के साथ ऑफ भी दिया हुआ है, एक और गलती 36। वेरी गुड बेटा, है ना, 36 है ये, तो भावना ये बच्ची है, वेरी गुड। आगे देखो भाई, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हां 41, द न्यूज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। देखो बेटा क्या गड़बड़ आपको 41 में लग रही है? बेटा स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, अभी भी मैंने ऊपर भी इन करवाया था ना, अभी ऊपर भी इन करवाया था ना, कि जब वो फैलाने का इंडल्ज याद है, जब वो फैलाने का मीनिंग दे रहा है तो स्प्रेड के साथ भी इन क्यों लगाओगे बेटा? वहां ओवर तो आ सकता है, ओवर कराया था ना वहां, याद है? इन द गार्डन नहीं, ओवर द गार्डन तो स्प्रेड ओवर कर दो, कि वहां गलत हो जाएगा भाई, गलत हो। नेक्स्ट, he always traveled in second class with a view to understanding the pulse of his countrymen। कहता है भाई साहब वो हमेशा जो विजिट करता है वो सेकंड क्लास में विजिट करता है। ट्रेवल्ड सेकंड क्लास, बेटा इन नहीं जरूरत है वहां, ट्रेवल्ड सेकंड क्लास क्यों? ताकि कंट्रीमैन जो उस देश का पढ़ते थे पहले के राजा क्या होते थे? ट्रैवल करते थे, ट्रैवल इन नहीं बेटा। ठीक है, ट्रैवल के साथ किस चीज में आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑलरेडी आ जाएगा, वहां इनका यूज इलॉजिकल हो जाएगा, इनका यूज इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, सेकंड क्लास का मतलब बेटा नॉन एसी का आप कह सकते हो भाई। ठीक है, तो सेकंड क्लास ये नहीं कि वो सेकंड क्लास में पढ़ता है, तो लॉजिकल। अच्छा क्या विद अ व्यू टू, ये व्यू रखने के लिए, ठीक है, विद अ व्यू टू ये फ्रेज बनी, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आ गया। ठीक बेटा, विद ट्रैवल विद सेकंड क्लास पीपल, पीपल होता ट्रैवल विद, अगर आप यहां विद लगाओगे आपको सेकंड क्लास पीपल आ जाएगा, फिर यहां इनके बजाय विद लगाओ तो यहां कुछ होना चाहिए इनके साथ ट्रैवल करता है, तो विद आ जाता है अगर लोगों की सेंस दोगे तो। ठीक है, देखो शी वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल व्हेन शी मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट करा दी गई जब इसका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ये डेस्टिनेशन हुई ना भाई, ये डेस्टिनेशन हुई, ये डेस्टिनेशन हुई तो एडमिटेड टू द हॉस्पिटल।
आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन डाइड ऑफ मिजरी। भाई साहब अब वो, और भूखमरी से अगर कोई मर रहा है तो मैंने कहा था आपको डाइड फ्रॉम होगा, डाइड ऑफ नहीं होगा। डिजीज से मरना होता है बेटा, डाइड ऑफ। अगर आप ऐसे मर रहे हैं कोई अदर रीजन तो फ्रॉम मैंने कहा था, तो डाइड के साथ वहां ऑफ गलत हो जाएगा। वेरी गुड। व्हाइल गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के दौरान आई मेट माय ओल्ड फ्रेंड्स इन द वे। बेटा अब एक बात बताओ, 45 में बहुत अच्छा क्वेश्चन बना लिया। बताओ इन द वे, ऑन द वे, वेरी गुड, ऑन द वे। मैंने कहा था रास्ते पे हो तो ये क्यों याद कराया, इसलिए याद कराया बेटा, ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं होता है। ऑन द वे, आई एम ऑन माय वे, आई एम इन माय वे नहीं। 46 माय फ्रेंड्स इंटरेस्टेड मी, ठीक है, हिज वैल्यूएबल्स व्हेन ही वर अब्रॉड। तो भाई साहब मुझे रखवाला है, छोड़ा है कहीं ना कहीं। हां तो बेटा जब आप होता है इंटरेस्टेड विद मी, तो इंटरेस्ट के साथ विद आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं इंटरेस्टेड मी विद, मतलब इसके साथ विद प्रपोजन लगा दोगे, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब होता है रिस्पांसिबल फॉर, उसके लिए तो ये आप कह दोगे, यहां की बजाय अगर आप यहां लगाओगे इंटरेस्टेड मी विद हिज वैल्यूएबल्स, उसकी वैल्यूएबल्स के साथ, या आप यहां से हटा दो इंटरेस्टेड विद हिज वैल्यूएबल्स, तो मी आ जाएगा। मुझे किसके, उसकी वैल्यूएबल्स के साथ। तो रिस्पांसिबल फॉर, किसी को किसी काम के लिए कोई काम सौंपना, आप कह सकते हैं किसी को कोई काम सौंपना कि भाई मेरी कीमती चीजों का, मेरे सामान का ध्यान रखिएगा, ठीक है। विद आता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट द लाइफ फॉर अ साइंटिस्ट है बेटा, लाइफ, ठीक है, किसकी लाइफ की बात कर रहा है वो, किसकी लाइफ की बात कर रहा है, एक साइंटिस्ट के लिए जो लाइफ है, डिफरेंट देन, डिफरेंट फ्रॉम, सबका सही बेटा, डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट फ्रॉम। अच्छा लाइफ के मायने एक साइंटिस्ट के लिए इसलिए फॉर, अगर होता है ना कि साइंटिस्ट की लाइफ यहां ऑफ भी सही चलता है, द लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट भी सही होता है बेटा। और फोर का मतलब पता है क्या है, कि एक जीवन एक अध्यापक के लिए अलग है, जीवन एक स्टूडेंट के लिए अलग है, और जीवन माता पिता के लिए अलग है। ये जीवन के मायने, तो उसने कहा जो हम नहीं समझ पाते, जो जीवन है एक साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, वो डिफरेंट रहेगा एक पॉलिटिशियन की वजह। तो जीवन मतलब उसका जीवन नहीं, डॉक्टर का नहीं, मैंने बोला मेरी लाइफ, आपकी लाइफ, एक डॉक्टर की लाइफ, लाइफ के मायने एक डॉक्टर के लिए, इसलिए यहां फोर जो है वो सही मीनिंग दे रहा है। तो पेपर में एरर निकालने की वजह हमने इस मीनिंग को समझा, तो पाया देन गलत बेटा, फ्रॉम आएगा। ठीक, लाइफ के मायने देख, डॉक्टर के लिए अलग, लाइफ के मायने पॉलिटिशियन के लिए, पॉलिटिशियन के लिए लाइफ के मायने क्या है, बहुत कम हो गया, आप ये कह के चल सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर के लिए उसके मायने अलग। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं बेटा। 48 में कहता है अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी ऑफ वेरी स्ट्रेट यूनियंस, हां, द फैक्ट्री हैज बीन अंडर लॉकआउट सिंस द पास्ट 1 मंथ। वैसा पूरे एफर्ट दिखाया तभी फैक्ट्री बंद है, तो क्या गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ बेटा इसमें सिंस या 4 का आ रहा है। जब आपने बोल दिया 1 मंथ तो ये ड्यूरेशन होगी, और मैंने आपको क्या कहा था, ड्यूरेशन के साथ क्या होगा, ड्यूरेशन के साथ बेटा 4 यूज होगा, सिंस का आप प्रयोग नहीं करेंगे, 4 यूज होगा, सिंस का आप यूज नहीं करेंगे। चलो मैं तो क्वेश्चन नंबर 49 को समझते हैं। कहता है इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ही एंडेवर्ड सो हार्ड टू हाइड द ट्रेसेस फ्रॉम द क्राइम व्हिच ही हैड कमिटेड। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, हां। लेकिन अब आगे जरा मीनिंग को समझते हैं, क्या मुश्किल है कि व्हाई ही एंडेवर्ड, हां, सो हार्ड कि उसने थोड़ा सा जो है मेहनत करी, एंडेवर्ड भी समझाया था मैंने, हां, टू हाइड, हाइड करने के लिए ट्रेसेस को, हां, किसके, क्राइम के ट्रेसेस, क्राइम से ट्रेसेस नहीं बेटा, क्राइम के, एक बात बताओ, क्राइम के सबूत बोलोगे ना, क्राइम से सबूत नहीं, सो द ट्रेसेस ऑफ द क्राइम फ्रॉम द क्राइम, करेक्ट, द ट्रेसेस ऑफ द क्राइम फ्रॉम द क्राइम, क्राइम से ट्रेसेस नहीं बेटा, क्राइम के ट्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 50, much to our surprise our leader was happy even at the eve of an inevitable fall। so अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा। मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा, किसी चीज की बात करोगे, उस दिन की बात करोगे, तो वो एट नहीं, क्या सिखाया था, ऑन, प्रीपोजिशन लिखवाई गई थी आपको, जिन्होंने भी रिवाइज किया होगा उनको ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा। ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर, याद है, ऑन यूज होता है, एट यूज नहीं करते बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 51, she threw some bread before the sparrow but they did not notice it, या notice about it, बेटा नोटिस के साथ अबाउट लगाने की जरूरत पड़ रही है वहां, सुपरफ्लूअस नहीं लग रहा आपको। हाँ तो याद रखिएगा बेटा, किसी चीज पर नोटिस अबाउट इट में नोटिस ऑफ इट होता है, जैसे इन्फॉर्मेशन ऑफ, तो नोटिस ऑफ, इन्फॉर्मेशन ऑफ, नोटिस ऑफ, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि नोटिस इट तो हो जाएगा बेटा, लेकिन नोटिस यहाँ नाउन है बेटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एनी क्या हो गया, डिटरमिनर, उसके बाद नाउन, इसलिए ऑफ लगाना पड़ेगा, नोटिस इट नहीं लिख पाएंगे, नोटिस ऑफ इट, क्योंकि ये से रिलेट करना पड़ेगा, नाउन हो गया नोटिस, वर्ब नहीं, वर्ब होता तो जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब होता तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा देखो, शी थ्रू सम ब्रेड बिफोर द स्पैरो, बिफोर क्यों आ गया, क्योंकि स्पैरो भी तो लिविंग है, एनिमल या बर्ड है, या एनिमल है, बर्ड है, इंसान है, तो वो बिफोर लेगा, सही होगा। 51 बेटा, 52, आई हैव लाइक्ड हर फॉर द टाइम आई सॉ हर परफॉर्मिंग अ प्रोग्राम। तो जब से मैंने उसे प्रोग्राम करते हुए देखा तब से अब तक मुझे वो पसंद है, हाँ, तो मैंने क्या किया था, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा, वेरी गुड, और यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ, तो ऐसे में मैंने क्या कहा था, कंजंक्शन कौन होता है, सिंस होता है। कौन से टॉपिक में पढ़ाया बेटा आपको, टेंस टॉपिक में पढ़ाया, याद आ गया, याद आ गया, कौन से टॉपिक में पढ़ाया, टेंस टॉपिक में आपको ये पढ़ाया, ठीक है बंधु। चलो अगली को ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 को ट्राई करो। देयर वाज वार्निंग ऑन द नोटिस बोर्ड, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। बताओ क्या नजर आ रही है बेटा, ये वोकैब का क्वेश्चन है, एडमिशन और एडमिशंस में क्या फर्क होता है। बेटा एडमिटेंस होता है भीतर जाने का अधिकार, नो एडमिटेंस, एडमिटेंस होता है एडमिट, भीतर जाने का अधिकार, एडमिशन तो ऐसा दाखिल नहीं कराना बेटा। अच्छा आप यहाँ नो एंट्री विदाउट परमिशन भी लिख सकते थे, नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन, एडमिशन नहीं बेटा, दाखिला नहीं होगा परमिशन के बगैर, इलॉजिकल है, एंट्री नहीं है परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन या नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन, एडमिटेंस का मतलब एंट्री है, तो यहाँ आप ये कह सकते हैं बेटा, नोटिस बोर्ड के ऊपर ऑन द नोटिस बोर्ड आएगा, ऑन द बोर्ड आएगा, ठीक है, तो नो एडमिशन विदाउट परमिशन, नो गलत हो जाएगा, नो एडमिशन नहीं, दाखिले नहीं लेने, एंट्री। चलो व्हाइल रिटर्निंग बैक, मैंने क्या बताया बेटा, रिटर्न के साथ अगर बैक लगाओगे, रिटर्न के साथ अगर बैक लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूअस हो जाएगा। 55, ही ऑलवेज ओवरवेल्म्ड बाय ग्रीफ ऑन द डिमाइज ऑफ हिज फादर, ठीक है भाई साहब, तो क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 55। मैंने बोला था जब इमोशंस की बात करते हैं तो बेटा विद लगाते हैं, याद है, आई एम राइटिंग दिस लेटर विद शोरो विद ग्रीफ, तो विद आता है इमोशंस के साथ, अगर इमोशंस के साथ विद आता है तो बेटा वहां आपको बाय नहीं विद लगाना चाहिए, याद आ गया, भावनाओं के साथ विद आता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेसिस्ट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग, बेटा एक बात बताओ, रेसिस्ट के साथ क्या वहां अगेंस्ट सही नहीं बेटा, वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, रेसिस्ट में ऑब्वियसली है, उसका मीनिंग है इंक्लूडेड, किसी चीज के खिलाफ, ठीक है, तो रेसिस्ट के साथ आपको अगेंस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अगेंस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी बंधु। 57 देखो बेटा,
57 रीजनेबल एम्बिशन इफ सपोर्टेड एट, ठीक है, परसिस्टेंट एफर्ट्स, परसिस्टेंट लगातार एफर्ट इज लाइकली टू yield द डिजायर्ड रिजल्ट। yield होता है बेटा कमाना, प्राप्त करना। बताओ क्या गड़बड़? सपोर्ट, ठीक है, एट गलत बेटा या सही है? देखो ध्यान से सुनिएगा, एक रीजनेबल एम्बिशन, हाँ, अगर सपोर्ट की जाए, अगर सपोर्ट की जाए किसके द्वारा? बाय एफर्ट्स, एट नहीं बाय। सपोर्टेड अगर बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा? उसके लिए पैसिव स्ट्रक्चर एक सेंस बनेगा जिसमें बाय यूज होता है, एट नहीं। बाय यूज होता है, एट नहीं, तो यहां बन जाएगा सपोर्टेड बाय। बेटा कई बच्चे बहुत छोटी छोटी वर्ब्स का मीनिंग पूछ रहे हैं, मेरे को तो ये दिखाता है आपने अपनी वोकैब बहुत वीक कर ली है। वोकैब बढ़ा लो, वर्ड पावर बढ़ा लो, अपनी सारी किताब याद कर डालो, वोकैब की वो सारी किताब याद कर डालो। और अभी एक और बुक आ गई है जो मैंने दिखा भी दी थी आपको लास्ट टाइम, तो उसके बारे में बता भी दिया था। 58 देखो, 58 देखो, द जजेस नॉट ओनली, ठीक है, एक्विटेड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम बट आल्सो कमेंडेड फॉर ऑल हिज एक्शंस। बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 58, मैंने बोला था एक्यूज्ड ऑफ ना कि फ्रॉम, ऐसे एक्विट करना उसके लिए भी ऑफ ना कि फ्रॉम, दोनों याद हो गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 59, अभी थोड़े क्वेश्चन आपको दूं, चलो कोई ये मैं करा देता हूं, 5 से दूं मतलब। द टेररिस्ट वाज शॉट बट वर एबल टू एस्केप। मैंने क्या कहा था बेटा? गोली मार दी और मर भी गए, लेकिन मरे कहां? वो भाग गए। डेंस होता घना, घने जंगल से वो भाग गए। देखो बेटा थ्रू बिल्कुल सही है जंगल, लेकिन एट आएगा ना, उन पर गोली चली, बच गए ना, गोली चली और बच गए, तो शूट एट कही थी मैंने, वेरी गुड। लेकिन बेटा अगर एट आ रहा है तो बच गए ना, आगे भाग गए जंगल से तो बचे हैं। अब शूट का मतलब क्या होगा? मार दिया, मार गिरा तो भागे कैसे? एट आ जाएगा, है ना? इंटरेस्टिंग। चलो, दोज हु वायलेट अगेंस्ट, बेटा एक बात बताओ, वायलेट शब्द के साथ अगेंस्ट लगाओगे भाई साहब, सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा? ऑलरेडी उसका मीनिंग देता है, उसके साथ तुमने जिद में लगा दिया अगेंस्ट, तो बंदू क्या ये सही रहेगा? नहीं, क्या हो जाएगा बेटा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। और याद रखना इनको, इसलिए क्वेश्चन को दोबारा करना। चलो बेटा स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63 ट्राई करो। तो 61 में कहते हैं यू आर एलिजिबल टू द पोस्ट, फॉर द पोस्ट होगा, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट होना चाहिए, सबका सही है भाई। ही एस्पायर्स फॉर फेम इन व्हाटएवर फील्ड इट टेक्स अप अ जॉब। देखो ही एस्पायर्स, अब यहां कह रहा है फॉर फेम, यहां एक चीज का आपको अंडरस्टैंड करना था बेटा, किसी चीज के पीछे भागना कहो, किसी चीज को प्रेज करना कहो, किसी चीज को आप कहो स्ट्रॉन्ग डिजायर में चाह रहा हूं, उसके पीछे भाग रहा हूं, तो एस्पायर्स आफ्टर फेम होता है। उस चीज को बड़ी शिद्दत से चाहना, एस्पायर का मतलब क्या होता है? उस चीज को बड़ी शिद्दत से चाहना। तो इसके बाद क्या आता है? आफ्टर। लिख लो इन फिक्स चीजों को, अलग लिखते चलो। वायलेट के साथ सर ने अगेंस्ट कटवाया था, रेफरेंस के साथ सर ने फ्रॉम बताया था, इनको लिखते चलो। स्प्रेड के साथ ओवर बताया था, इन नहीं, ठीक है। एस्पायर के साथ सर ने आफ्टर कहा, इस चीज के पीछे भागना, उसकी डिजायर रखना, ठीक है, उसकी डिजायर रखना। 63 को देखो अब आप लोग क्या लिखा है? थ्रू रिसेंटली मैरिड दे आर पुलिंग ऑन वेल, ठीक है, दे आर पुलिंग ऑन वेल, ठीक चल रहे हैं, हाँ, तो दे आर पुलिंग वेल, अच्छे चल रहे हैं। ऑन वेल क्यों लिखोगे? क्यों? क्योंकि बेटा वेल क्या होता है? एडवर्ब। यू आर डूइंग, ठीक है, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग ऑन वेल, गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि एडवर्ब से पहले सर ने प्रीपोजिशन मना की थी। आओ 64, 65, 6, 7, 8 ये ट्राई करो आप। पूरे क्वेश्चन पढ़ो, नहीं बने बेटा सिर्फ एक बार पढ़ो, नहीं बने कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 64, सबने करेक्ट कर दिया। दे आर वर्किंग हार्ट एंड सोल, कहा था एडवर्ब इडियम है, और एडवर्ब इडियम से पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगी। सी स्टेड एट होम इन होल डे, ठीक है। अब 65 में आपको नजर आया होगा सर, वहां पर स्टेड होम होगा, ठीक है, एट होम नहीं, स्टेड होम, प्रीपोजिशन के होम से पहले रिक्वायरमेंट वहां पड़ेगी ही नहीं सर, ठीक है बेटा, वेरी गुड। आज ये कह सकते हो घर में रही, इन लगा सकते हो, ठीक है, ये चीज है, स्टेड एट होम या स्टेड होम आप डायरेक्ट बोल सकते हो। डन बेटा। हाँ, दूसरी चीज को याद रखिएगा, इन होल डे, होल डे पूरा दिन, इन होल डे नहीं होता, या इन होल डे होता, होल डे ऑटोमेटिकली है, वहां लगाने की जरूरत नहीं, ऐसी चीज। लेकिन दोनों में फिर एरर में कहां मानूंगा? एरर ये होता है बेटा, घर पे रहना, स्टे एट होम भी सही चलता है, स्टे होम भी सही होता है, जैसे आई एम होम या आई एम एट होम दोनों सही होता है, तो ये तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, तो एरर बी पार्ट में मानेंगे ना कि ये। तो याद रखना, आई एम एट होम, आई एम होम दोनों सही है, और ऐसे होता है स्टे एट होम, स्टे होम दोनों सही, दोनों यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो जिसका घर है वही बोलता है तो आप बोल देता है स्टे होम, ठीक है, कि मैं तो यही हूं। लेकिन अगर मेरा नहीं और मैं शी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं भी लगा देता हूं, तो ये पेपर में तो नहीं पता चलेगा बोल कौन रहा है, किसके लिए बोल रहा है, इसलिए दोनों के दोनों भाग इवेंट्स हो जाते हैं सही। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने घर की बात करूं, आपने वैसे कहा मैं बोलूं आई एम होम, आई एम होम, आई एम होम, अगर दूसरी बार ही इज एट होम, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो मैं शी की बात कर रहा हूं, सी घर पे, सी स्टेड एट होम, लेकिन क्या गलत हो गया बेटा? वेरी गुड। 66 द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड, फायरिंग द क्राउड, क्राउड को फायर कर दिया, या फायरिंग एट, क्राउड को मार दिया, जान से मार दिया, नहीं, फायरिंग एट द क्राउड, जैसे शूट एट था तो फायर एट है, गोलियां चलाई होंगे ताकि वो भाग जाए वहां से। एक और एरर क्या हो सकता था? वायलेट अगेंस्ट लिख देता है, वायलेट के साथ अगेंस्ट नहीं आता, तो वायलेट अगेंस्ट नहीं हो जाता। 67 whenever they pass from this town, बेटा एक बात बताओ, कहीं से होकर गुजरना, अभी मैंने क्या बताया था? थ्रू, पास थ्रू दिस टाउन, पास फ्रॉम नहीं, जंगल से, क्राउड से, टाउन से, विलेजेस के थ्रू, तो थ्रू होगा, पास फ्रॉम नहीं होगा बेटा। 68 देखें, 68 में कहता है डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट बट दे डिड नॉट सक्सीड टू सेव। बेटा मैंने आपको एक चीज याद कराई थी, सक्सीड के साथ क्या आता है? इन आता है, तो बेटा सक्सीड के साथ क्या आएगा? इन आएगा, तो टू सेव नहीं, फिर वहां क्या आएगा? सेविंग आएगा, याद आया? सक्सीड इन, सक्सीड टू सेव नहीं, ठीक है, एम टू सेव, एम एट सेविंग, सक्सीड इन सेविंग, याद होगा? नहीं है तो बेटा अब याद कर लो, याद भूल गए थे तो। देखो द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट क्लास विद इटसेल्फ। देखो क्या गड़बड़ है?
बेटा कहता मैनेजमेंट जो पब्लिक सेक्टर की है वो रिकॉग्नाइज की गई है एक सेपरेट क्लास, हाँ अपने आप में एक सेपरेट क्लास है ना बेटा, अपने आप में एक सेपरेट क्लास, तो एज अ सेपरेट क्लास विद इन इटसेल्फ, अपने आप में सेपरेट क्लास, विद का तो मतलब नहीं है, विद का तो ऐसा मतलब हो गया जैसे उसके साथ में अपने आप में विद इन इटसेल्फ, अपने आप में एक सेपरेट क्लास उसको कहा गया, विद इन इटसेल्फ होगा, विद इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो 70 व्हेन इन डिफिकल्टी रमन प्रेफर्स कीपिंग हिज ठीक है काउंट्स देन गलत, क्योंकि प्रेफर्स के साथ बेटा देन नहीं टू आई, तो वहां क्या लगाओगे टू देन नहीं। चलो बेटा 71 देखो, कहता है वी सफर बिकॉज वी मिस्टेक द अनरियल एज रियल, ठीक है, क्योंकि अनरियल को हम रियल मान के चल लेते हैं बेटा, हमेशा याद रखिएगा इस चीज के बदले वो चीज, और आज इस बात को याद रख लो या कॉपी कर लो बेटा। फोर प्रीपोजिशन एक इंटरेस्टिंग चीज के लिए यूज होती है, जूते ले लो पैसे दे, तो पैसे के बदले जूते, फोर, इस बुक के बदले किताब, आई वांट दिस बैग फॉर दिस बुक, इसके बदले ये, इसके बदले ये, फोर प्रीपोजिशन यूज होती है। तो क्या करते हैं हम, अनरियल के बदले रियल, ठीक है, रियल के बदले अनरियल हम ले लेते हैं, होता है ना सच्ची चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं, तो फोर रियल आएगा, इस बात को याद रखना, रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट फोर होता है, ठीक है, फोर होता है। और कई बार एग्जाम में आया है इस कॉन्सेप्ट पर, कई बार क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने बार-बार स्ट्रेस करके बोला है, इसके बदले ये, आई वांट पीस फॉर मनी, अरे मैं पैसे के बदले शांति चाहता हूं, तो एक्सचेंज करना जो होता है ना बेटा, एक्सचेंज करना बोल दो, रिप्लेसमेंट बोल दो, सब्स्टिट्यूट बोल दो, रिप्लेस बोल दो, उसके लिए फोर यूज होता है। 10 रुपए के बदले मुझे बैग मिला है ना, इस टाइप की बात है। देयर इज टेंडेंसी ऑफ लीविंग वर्क अनडन ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, अब 72 को ध्यान से सुनिएगा बताओ, कहते बच्चों की जगह देखे तो वो क्या करते हैं, काम को उधर छोड़ देते हैं, ये टेंडेंसी, टेंडेंसी फॉर, वेरी गुड, टेंडेंसी फॉर लिविंग वर्क, टेंडेंसी इस चीज के लिए टेंडेंसी है, हमेशा टेंडेंसी के साथ आप क्या देखोगे, फॉर, टेंडेंसी ऑफ नहीं, टेंडेंसी फॉर लिविंग, एक टेंडेंसी है कि अधूरा काम छोड़ दो, अनडन छोड़ दो काम को, ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों, ठीक है, तो बच्चों के लिए टेंडेंसी है। चलो द स्पीच ही मेड ऑन हिज विजिट ऑफ अवर कॉलेज, अब यहां आपको दिखेगा विजिट उसने की है, ठीक है, हाँ कॉलेज विजिट किया है, तो ये डेस्टिनेशन हुआ, हाँ डेस्टिनेशन है तो क्या आएगा, ऑफ की बजाय टू अवर कॉलेज, ऑन हिज विजिट टू अवर कॉलेज। अच्छा ही विल विजिट चाइना, ही विल विजिट टू चाइना नहीं होगा, वहां विजिट वर्ब है, लेकिन यहां विजिट नाउन है बेटा, तो नाउन हो तो उसकी डेस्टिनेशन बताने के लिए टू आ जाएगा, लेकिन अगर विजिट वर्ब है तो टू की जरूरत नहीं है, तो ही विल विजिट चाइना बिल्कुल सही, आप ये लिखोगे, ठीक है, हिज विजिट चाइना, हिज विजिट टू चाइना, क्योंकि वहां विजिट नाउन है, तो इसका नाउन का और वर्ब का ध्यान रखना, कब नाउन है और कब ये वर्ब है, ठीक है भाई। 74 देखिएगा बेटा, कहता है ही इज वेरी, शी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज़ शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, कम्स ऑफ का मतलब बिलोंग करना, कम फ्रॉम नहीं, कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब यहां पर बिलोंग करना, कम ऑफ का मतलब बेटा बिलोंग करना, कम ऑफ, ठीक है, बिलोंग करने से रिलेट करता है, किसी चीज का नतीजा होना, किसी चीज के बिलोंग करना, तो कम ऑफ आप बोल के चलोगे, ठीक है। 75 he has not come to meet me although he came back before a week, ठीक है, एक हफ्ते से पहले आ गया, या एक हफ्ते पहले वो ago होता है या बिफोर होता है बेटा, a week ago नहीं होना चाहिए, बताओ he has to come to meet me although he came a week ago, एक हफ्ते पहले, बिफोर ऐसे ऐसे लग रहा है एक हफ्ते से पहले वो आ गया, he came back a week ago, एक हफ्ते पहले वो आया, एंड वो है 2 साल पहले, बिफोर 2 इयर्स नहीं, 2 इयर्स ago, 2 साल पहले, 2 इयर्स ago, 2 साल पहले, 2 इयर्स ago, 2 साल पहले, ठीक है। चलो तो 75 क्वेश्चन पे रोक रहे हैं आज, बहुत अच्छे खासे हमने 75 क्वेश्चन कर लिए बेटा प्रीपोजिशन के। अब आपके लिए होमवर्क बता रहा हूं, सारे के सारे दोबारा पढ़ो, सारे क्वेश्चन आपने क्या करना बेटा, दोबारा पढ़ने, सारे के सारे क्वेश्चन आपने दोबारा पढ़ने, ताकि जब आप उनको दोबारा पढ़ो तो सारी प्रीपोजिशन आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, ठीक है। चलो भाई मुलाकात करते हैं, बाकी मेरा भी 9:30 बजे जो बच्चे आएंगे उनको मैं पढ़ा दूं, आप भी थोड़ा सा पानी वानी पी लो, 9:30 से आपकी भी क्लास होगी मैथ्स की, या कई बच्चों मेरे साथ इंग्लिश की। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो मेरे बच्चे, और कल फिर मुलाकात करेंगे, फिर आगे चीजों को पढ़ेंगे, और आज हो सकता है मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगा, हो सकता है क्या लाइव आऊंगा, और चीजों के बारे में जो बुक है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है उस किताब को, ठीक है, तो उस पर जरूर जुड़िएगा। शाम को 6 बजे की उम्मीद है, 6 बजे या उससे पहले मैं आपको लाइव आऊंगा, इवेंट आप चेक कर लीजिएगा किस तरीके से प्रैक्टिस बुक उस पर टेक्निकल बातें लॉन्च हमने कर दी, उस पर टेक्निकल बातें। चलो बाय।